सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन पक्का हो गया है। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ लेंगे। दूसरा यह तय हुआ है, गाजीपुर पार्लियामेंट जो अफजाल अंसारी की मेंबरी समाप्त होने के बाद रिक्त हुई है, वहां होने वाले उपचुनाव में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और श्री ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर प्रत्याशी होंगे। अब ये दो चीज किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तो उपचुनाव है, 2024 के इलेक्शन के पहले ये चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ती है और किन्हीं कारणों से यह चुनाव लूज हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी यह रिस्क उठाना नहीं चाहती है, इसलिए उसने तय किया है कि यह सीट सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को दे दी जाए। तो यह सीट पे कैंडिडेट अरविंद राजभर होंगे और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को इसमें फायदा भी मिलेगा। कारण यह है, यहाँ से अफजाल अंसारी एमपी होते रहे हैं। अफजाल अंसारी ने एक पार्टी बनाई थी, कौमी एकता दल। कौमी एकता दल से किसी समय सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन था। सालों यह गठबंधन चला। दोनों ने सैकड़ों मीटिंग एक साथ किया, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सफलता ओम प्रकाश राजभर को इससे नहीं मिली। लेकिन यह जरूर फायदा हुआ कि ओम प्रकाश राजभर की पहचान मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की वजह से और मजबूत हो गई। उसका भी लाभ मिल सकता है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दोनों भाई जेल में हैं, बेटा भी जेल में है। अब उनके सामने रास्ता क्या है? उनके सामने यही रास्ता है कि ओम प्रकाश राजभर उनके पुराने साथी हैं, उनकी पार्टी को जीतने में मदद की जाए। ये सारी बातें सोच के भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के उपचुनाव को सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को देने के लिए तैयार है। दूसरा, प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाकर कोई अच्छा विभाग देने की भी तैयारी है। सारी बातें पक्की हो गई हैं। अमित शाह यहाँ लखनऊ आए थे एक हफ्ता पहले और प्रदेश अध्यक्ष को अपने साथ ले गए। वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, ये तमाम लोगों के साथ बातचीत जब पक्की हुई, इसके बाद उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक को दिल्ली बुलाया गया। और ये वही ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं जो ओम प्रकाश राजभर से समय समय पे मिलते रहे हैं। सारी डीलिंग उन्हीं की है। तो यहाँ सारी बातें तय हो गई हैं। और जब ये सब बातें तय हो गई तो ये मामला पूरी तरह से सबके सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी, खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड जातियां हैं, बीजेपी को वोट करती हैं। जिसमें मल्लाह हैं, तो मल्लाह समाज, निषाद समाज का पहले से उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद को पकड़ा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर इधर उधर घूम रहे थे, ये भी इनके साथ आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश राजभर से समझौते के कारण 2024 के चुनाव में लाभ मिलेगा। अब जरा एक नज़र गाजीपुर पार्लियामेंट सीट पर डाल देते हैं। इसमें जो 5 विधानसभा हैं उसमें जखनिया है। जखनिया में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं, लेकिन ये विधायक समाजवादी पार्टी के सहयोग से बने हैं। बाकी जो 4 सीटें बचती हैं, सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुर और जमानिया, यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक जीते हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ रिस्क नहीं उठाना चाह रही है और इस सीट को सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में दे के इसको उनको दे रही कि उपचुनाव आप लड़ जाइए, जिसको चाहे लड़ावें। और ओम प्रकाश राजभर के जो छोटे बेटे हैं अरुण राजभर, इस पे बात बनती नजर आ रही है।
और इसके साथ एक और डीलिंग हुई है कि जब दोबारा 2024 का चुनाव हो, उसमें एक पार्लियामेंट सीट घोषी, वहाँ से सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी से डॉक्टर अरविंद राजभर को दे दी जाए। इस प्रकार 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राजी हुई है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी वह दिन ले आती है जब ओम प्रकाश राजभर शपथ ले लेते हैं, और जिस दिन शपथ हो जाएगा उसके बाद से सारा मामला साफ हो जाएगा। बस साथियों, इस विषय पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।